हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संचिता फार्माकोलॉजी हब। आज के वीडियो में हम समझेंगे फ्लोरोक्विनोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बी फार्म, एम फार्म, जी पैट, नाइपर सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब बैक्टीरिया किसी पेशेंट को इन्फेक्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर अपना डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, उसका डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, कि डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जब हम ये देख लेंगे कि डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं तो हम ईजिली समझ पाएंगे कि फ्लोरोक्विनोल्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये है बैक्टीरिया जो पेशेंट के अंदर ग्रो कर रहा है एंड इनके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये है डीएनए हेलिक्स। तो होता क्या है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए हेलिक्स अनवाइंड होता है। मतलब डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होता है। और जब डीएनए अनवाइंड होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, तब वहां पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट हो जाती है। किसी किसी जगह पर क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जाती है, वो जगह सुपर कॉइल्ड हो जाती है। और जब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग स्ट्रेस रहेगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डीएनए गाइरेस का काम आता है, जिसे हम टोपो आइसोमेरेस सेकंड भी कहते हैं। ये डीएनए गाइरेस क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। जब ये यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंड्यूस कर देगा तो क्या होगा, इससे डीएनए का रेप्लिकेशन अच्छे से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, डीएन पॉजिटिव सुपर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ गई, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आपकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ गई। अब आगे क्या होता है, जब आपका रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आफ्टर रेप्लिकेशन हमारा जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमारे रिमेन इंटरलिंक्ड रहते हैं। मतलब डॉटर डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। वो कैसे होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। हमें क्या होता है, उनको अलग करने की जरूरत होती है, उनको सेपरेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि इंटरलिंक्ड रहेंगे तो ढंग से सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें उनको सेपरेट करने की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम आता है एक और एंजाइम का, जिसे हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेस 4। ठीक है, जो कि क्या करता है, इन इंटरलिंक्ड डीएनए को, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है और क्या करता है, डिफरेंट दो डीएनए स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा प्रॉपर बैक्टीरिया का सेल डिवीजन हो पाता है। ठीक है, अब फ्लोरोक्विनोल्स कहाँ एक्ट करेंगे अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दिखाने के लिए। ये एक तो सबसे पहले डीएनए गाइरेस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, डीएनए गाइरेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होने देते। मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होती, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ही रहती है और आपका सेल डिवीजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और दूसरी तरफ ये आफ्टर रेप्लिकेशन टोपो आइसोमेरेस फोर को भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इस वजह से डॉटर डीएनए सेपरेट नहीं हो पाते और सेल डिवीजन रुक जाता है एंड अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरीके से फ्लोरोक्विनोल अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं। तो ये था फ्लोरोक्विनोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको ये समझ आया है और पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया है, किसी भी पोर्शन में कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।